वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यकीनन कानून। माय नेम इज अमित पटेल और आज हम देखने वाले हैं जो 11 तारीख को लोकसभा में श्री अमित शाह जी ने एक बिल प्रपोज किया है। अगर यह बिल पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से तो यह इंडियन पिनल कोड 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को रिप्लेस कर देगा। इनको खत्म करके इनकी जगह पर नए लॉ लाए जाएंगे। बैकग्राउंड देखेंगे इसका कि मार्च 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी रिफॉर्म करी, कमिटी जिनके चेयरमैन डॉक्टर रणवीर सिंह को किया गया, जो कि दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। प्रेजेंटेड इट्स रिकमेंडेशन ऑफ February 22 रिकमेंडेशन। इन्होंने 2022 को रिकमेंडेशन दी कि क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या क्या चेंज किए जा सकते हैं इन लॉज में। समझेंगे कि ओल्ड लॉ और न्यू लॉ में क्या है। द इंडियन पिनल कोड 1860 जो कि अभी तक अपन पढ़ते आए हैं, जिसमें 23 चैप्टर्स हैं एंड 511 सेक्शंस हैं। अगर यह बिल पास हो जाता है तो अब ये इसका नाम चेंज करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया जाएगा, जिसमें 19 चैप्टर्स एंड 356 सेक्शंस होंगे। इसमें मेजर चेंजेस क्या होंगे? 172 सेक्शंस हैव बीन चेंज्ड। इसमें 175 सेक्शंस को चेंज किया जाएगा, जिसमें 8 न्यू सेक्शंस हैज बीन एडेड। 8 न्यू सेक्शंस ऐड किए जाएंगे एंड 22 सेक्शंस को रिपील कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। दूसरा जो जिसको चेंज करने की बात की जा रही है वो है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसमें 37 चैप्टर्स हैं एंड 484 सेक्शंस हैं। इसका नाम चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया जाएगा, जिसमें 38 चैप्टर्स एंड 533 सेक्शंस होंगे। इसमें मेजर चेंजेस क्या होंगे? 160 सेक्शंस चेंज हो जाएंगे, जिसमें नए सेक्शंस 9 न्यू सेक्शंस डाले जाएंगे एंड 9 सेक्शंस रिपील कर दिए जाएंगे, मतलब हटा दिए जाएंगे। थर्ड जो एक्ट जो चेंज होगा वो है द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1862, जिसमें 11 चैप्टर्स हैं एंड 167 सेक्शंस हैं। इसका नाम चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम रख दिया जाएगा। साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, जिसमें 11 चैप्टर्स एंड 170 सेक्शंस होंगे। इसमें क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं? 23 सेक्शंस को चेंज किया गया है, जिसमें एक सेक्शन नया डाला गया है और 5 सेक्शन को रिपील कर दिया गया है। मेजर चेंजेस देखेंगे कि क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं इन एक्ट्स में, न्यू बिल में। पहला है सेपरेट प्रोविजन फॉर मॉब लिंचिंग पनिशेबल विद 7 years और लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। इसका मतलब है कि अगर कोई क्राइम करता है और उससे लोग इतने भड़क जाते हैं कि उसकी हत्या कर देते हैं, उसको मारपीट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मिलकर किसी रेपिस्ट को, किसी मर्डरर को, या तो किसी ऐसे पर्सन को जिसने ऐसा क्राइम किया हो जो कि सोसाइटी को इफेक्ट करता हो, भले ही वो क्राइम हो या ना हो, ऐसे क्राइम में अगर मॉब लिंचिंग लोग बाग जुड़कर उसको मार देते हैं तो उसमें 7 years की पनिशमेंट हो सकती है, उम्र कैद तक की, एंड डेथ पेनल्टी। उसमें 7 years लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। प्रोविजन फॉर 0 FIR विथ एनी पुलिस स्टेशन नो मैटर देयर ज्यूरिसडिक्शन। ये प्रोविजन नया डाला गया है, जिसमें यह बोला गया है, इसको एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। एक जबलपुर का पुलिस स्टेशन है, एक इंदौर का पुलिस स्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं जबलपुर जाता हूं और वहां पर लोग मुझे किसी वजह से मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, और मैं वहां से भागकर इंदौर आ जाता हूं और इंदौर के किसी थाने में जाकर FIR करता हूं कि जबलपुर में ऐसा कुछ हादसा हुआ है, तो ये मैं कहीं भी कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी जाकर FIR कर सकते हैं। फर्दर क्या होगा कि विद इन 15 days 15 दिन के अंदर इंदौर से वह FIR जबलपुर सेंड कर दी जाएगी। इससे क्या होगा कि किसी भी पर्सन को उसी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जहां पर है वहीं के पास में पुलिस स्टेशन में जाकर FIR कर सकता है। नेक्स्ट क्या बोलता है?
डिजिटलाइजेशन ऑफ कंप्लीट प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, मेंटेनेंस ऑफ केस डायरी, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट एंड डिलीवरी ऑफ जजमेंट्स। ठीक है ना, इसका मतलब है कि डिजिटलाइजेशन, हर चीज ऑनलाइन हो जाएगी। हर चीज ऑनलाइन का मतलब है कि एफआईआर करोगे वो भी आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी। मेंटेनेंस ऑफ केस डायरी, जो पुलिस स्टेशन में केस डायरी बनाई जाएगी वो भी आप ऑनलाइन देख सकते हो। चार्जशीट कब फाइल हुई है वो भी ऑनलाइन देख सकते हैं, और जजमेंट कब आया है और क्या जजमेंट आया है उसको भी आप ऑनलाइन देख पाएंगे। वीडियो नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्लीट ट्रायल इंक्लूडिंग क्रॉस एग्जामिनेशन टू बी फैसिलिटेटेड। आप घर बैठकर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत कंप्लीट ट्रायल देख सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है उस चीज को घर से ही देख सकते हैं। वीडियोग्राफी वाइल रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स मैंडेटरी। इसमें बोला गया है कि अगर किसी का सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है, अगर किसी का रेप हुआ है, किसी को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, तो जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा तो उस टाइम पर वीडियोग्राफी कंपलसरी कर दी गई है, मैंडेटरी कर दी गई है। नेक्स्ट क्या है, पनिशमेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गैंग रेप्स 20 ईयर और लाइफ इंप्रिजनमेंट। अगर किसी भी वुमन का गैंग रेप होता है तो जिन भी लोगों ने गैंग रेप किया है उनको 20 साल की सजा या फिर 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, पनिशमेंट फॉर रेप ऑफ माइनर डेथ पेनल्टी। इसमें बोला गया है कि 18 साल से छोटी लड़कियों का कोई भी अगर रेप करता है तो उनको डायरेक्टली डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा सुनाई दी जाएगी। नेक्स्ट चेंज क्या आया है, चार्जशीट टू बी मैंडेटरी फाइल्ड विद इन 90 डेज ऑफ एफआईआर एंड 90 डेज में कैन बी एक्सटेंडेबल। इसका मतलब यह है कि पुलिस स्टेशन में जैसे ही आप एफआईआर करेंगे, एफआईआर के 90 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट पेश करनी होगी किसी भी कोर्ट के सामने। इस पर यह भी बोला गया है कि 90 डेज का उनको टाइम पीरियड और दिया जा सकता है, लेकिन 180 दिन के आप पुलिस को 180 दिन ही दिए जाएंगे किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट क्या बोलता है, कोर्ट टू फिनिश फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग चार्जशीट। अगर अब इसमें कोर्ट के सामने भी रूल्स लेकर आए गए हैं, जिस पर यह बोला गया है कि जैसे ही पुलिस स्टेशन से चार्जशीट आ जाती है एक कोर्ट के पास, तो कोर्ट के पास सिर्फ 60 दिन रहेंगे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट चेंजेस क्या आ सकते हैं, जजमेंट टू बी मैंडेटरी डिलीवर्ड विद इन 30 डेज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ हियरिंग। जैसे ही हियरिंग खत्म हो जाती है उसके 30 डेज के अंदर ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जजमेंट आ जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बहुत साल, एक साल तक पेंडिंग पड़े रहते थे केस, जजमेंट ही नहीं आता था, हियरिंग हो चुकी होती थी, तो वो बंद कर दी गई है। जजमेंट टू बी मैंडेटरी मेड अवेलेबल ऑनलाइन विद इन, जैसे ही जजमेंट आ जाएगा उसके 7 दिन के अंदर आप उसको ऑनलाइन देख सकेंगे। ऑनलाइन उनको कोर्ट्स को ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि 7 डेज के अंदर ही ऑनलाइन जजमेंट आ जाना चाहिए। वीडियोग्राफी मैंडेटरी ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी सर्च वारंट लेकर आपके पास आता है और आपको सर्च करता है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, अगर किसी पुलिस स्टेशन को सस्पेक्ट है, अगर उनको लगता है कि इनके पास कुछ हो सकता है, तो उस सर्च के दौरान उनको वीडियोग्राफी करनी होगी। अगर आपको सीज करते हैं, जैसे आपकी गाड़ियां जब्त कर ली, आपको कुछ सामान जब्त करने आए हैं घर में या तो कहीं भी, तो इसमें क्या होगा कि वीडियोग्राफी कंपलसरी कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम्स टू मैंडेटरी विजिट क्राइम सीन्स। अगर कोई भी क्राइम जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है तो उन क्राइम्स के अंतर्गत फॉरेंसिक टीम्स को क्राइम सीन में, जहां पर वो क्राइम हुआ है वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। एक मेजर चेंजेस आए हैं जो है कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट। कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट का मतलब होता है कि किसी भी पनिशमेंट को, फॉर एग्जांपल किसी को डेथ पेनल्टी मिली है तो उसकी पनिशमेंट सरकार
कम कर सकती है। किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा मिली है, उसको कम किया जा सकता है। किसी को 14 साल की मिली है तो उसको कम किया जा सकता है। इसका मतलब होता है कम्यूटेशन। किसी की भी सजा अगर गवर्नमेंट को लगता है तो कम की जा सकती है। इसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं कि अगर डेथ पेनल्टी है, अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है तो उसको कम्यूट करके, कम करके लाइफ टर्म के लिए किया जा सकता है। फांसी की सजा खत्म करके उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा। अगर किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट है, उम्र कैद की सजा है, तो उसको कम करके 7 साल तक किया जा सकता है। पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर्स, अगर किसी को 7 साल की सजा हुई है तो उसको कम कम करके 3 साल का किया जा सकता है। अब देखो, इसमें अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो इसका एक ये कारण हो सकता है। अब ये देखो, अपोजिशन के लिए एक ये मेन पॉइंट बन सकता है कि जो लाइफ टर्म है, उम्र कैद की सजा है, उसको कम करके 7 साल किया जा सकता है, इतना कम। तो ये अपोजिशन के लिए एक मेन पॉइंट हो सकता है। शायद हो सकता है कि इसको चेंज करने की जरूरत पड़ जाए। नेक्स्ट क्या बोलता है, सेपरेट प्रोविजन फॉर चेन स्नैचिंग एंड सिमिलर मिसक्रेंट एक्टिविटीज। इसका मतलब ये है कि आपने सुना होगा कि गाड़ियों से निकलते हुए महिलाओं की चेन खींचकर भाग जाते हैं, किसी का मोबाइल खींचकर लोग भाग जाते हैं। तो इसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन, अलग ही प्रोविजन डाल दिया गया है, अलग सेक्शन डाल दिए गए हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।